अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे लद्दाख के बारे में। 24th ऑफ सितंबर को जो लद्दाख में हुआ, इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट, बट द क्वेश्चन इज व्हाई इट हैपेंड। सो द थिंग इज, सिंस 2019 हम लद्दाखीज जो है वो तीन चीजें डिमांड कर रहे हैं: स्टेटहुड, सिक्स शेड्यूल एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द लद्दाख्स फ्रेजाइल एनवायरनमेंट एंड ट्राइबल आइडेंटिटी। बट वी आर बीइंग इग्नोर्ड ओवर 6 years। 10 सितंबर को सर सोनम वांगचुक ने फिर से हंगर स्ट्राइक करने का डिसीजन लिया था, एंड ऑन 23 सितंबर दो प्रोटेस्टर्स की हालत खराब हो गई एंड दे वर रश टू हॉस्पिटल, विच एग्रीवेट्स द वायलेंस। अगले ही दिन जो प्रोटेस्टर्स थे, जो यंग यूथ थे, उनका फ्रस्ट्रेशन फाइनली अब वायलेंट में बदल गया एंड दे स्टार्टेड टू बर्न द बीजेपी ऑफिस। एक पेशेंस की हद भी होती है, और जब ये टूट जाता है तो वायलेंस होना ही था। सी, आई डोंट सपोर्ट वायलेंस, बट द थिंग इज, व्हाई डिड द वायलेंस हैपन? इट नीड्स टू बी अंडरस्टूड। गवर्नमेंट ने खुद लद्दाखीज को पुश किया है इस हद तक पहुंचने के लिए, दैट सच अ पीस लविंग काइंड पीपल यहाँ पे आके ऐसे वायलेंस उनको करना पड़ा। आफ्टर इग्नोरिंग अस Ladakhis for over 6 years, what is the government expecting from us? But the most unfortunate thing happened is that on 24th of September, जब ये violence हुआ था, the CRPF started firing on innocent people who were protesting for their safeguard, for their right in this democratic India. 4 people lost their life. More than that have been injured. This is the worst thing that any Ladakhi could ever imagine, that such kind of things happen in Leh. One of them was himself a retired army, which is very unfortunate. And 3 of the victims were students, जो कि मेरे से भी बहुत कम उम्र के थे, अराउंड 20-21 ईयर्स के। उन्होंने कभी भी अपनी लाइफ में नहीं सोचा होगा ऐसे प्रोटेस्ट में जाने से दे वुड लॉस्ट देयर लाइफ। ना ही उनके फैमिली मेंबर्स ने सोचा होगा कि उनके जवान बेटे हैं वो वापस नहीं आएंगे। एंड व्हाट वाज द रीजन? कि वो अपने हक के लिए लड़ रहे थे। दे वर नॉट सम टेररिस्ट, कोई ट्रेटर नहीं थे कि उनको डायरेक्टली शूट किया गया ऑन द स्पॉट। दे वर टारगेटिंग हेड, चेस्ट। इट ट्रूली शोज व्हाट देयर इंटेंशन वाज। बिना किसी वार्निंग के ऐसे हरकतें करना, इज दिस राइट? इज दिस व्हाट वी डिजर्व? जितना भी कॉन्डोलेंसेस दे उनके फैमिली मेंबर्स, जिन विक्टिम्स के जो फैमिली मेंबर्स हैं, वी विल नेवर फील देयर पेन। उनको खुद ही पता है, उनके जवान बेटे शहीद हुए हैं। एंड रिसेंटली न्यूज में देखा था दैट सर सोनम वांगचुक हैज बीन अरेस्टेड एंड ही वाज एक्यूज्ड ऑफ बीइंग अ ट्रेटर, एंटी नेशनल। What the government is doing is clear. They wanted to shift all of the blame to Sir Sonam Wangchuk. जो करप्टेड न्यूज चैनल्स है उन पे वही चलाएंगे, और जो एक्चुअल मुद्दा है उनको दबाने की कोशिश करेंगे। एंड अभी तक यही करते आ रहे हैं। इट्स एक्सपेक्टेड। चाहे वो जो भी करने की कोशिश करेंगे, जो भी पॉलिटिक्स खेलेंगे, वी विल नेवर स्टॉप टॉकिंग अबाउट लद्दाख, व्हाट द लद्दाखी पीपल वांट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। एंड आई होप जिन 4 लोगों की जान गई है, उनका जो ये सेक्रीफाइस है वो ऐसे ही जाया ना करे। आई होप जो नॉन लद्दाखीज है वो भी सपोर्ट करेंगे लद्दाख को।